है, फिर अंधियाला छाना लगता है और उसके बाद बादल में तारे दिखाई देने लगते हैं, फिर चंद्रमा का प्रकाश दिखाई देने लगता है। उसी तरह से ये धर्म, ये अध्यात्म और ये आध्यात्मिक सत्संग भी है। धर्म कभी विलुप्त नहीं होता, अध्यात्म कभी विलुप्त नहीं होता और सत्संग कभी विलुप्त नहीं होता। समय के काल चक्र जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे उसमें थोड़ी सी कमियां आने लगती हैं, थोड़ी विचारधाराएं लोगों की उल्टी होने लगती हैं और लोग दूसरी दिशा में बहने लगते हैं। जैसे अपने यहाँ मौसम का ऋतुएं बदलती हैं कि ये वर्षाकालीन ऋतु है, ये शीतकालीन ऋतु है और ये ग्रीष्मकालीन ऋतु है, उसी तरह से यह युगों का चक्र भी घूमता है। उसी तरह से ये युगों का चक्र घूमता है और जब ये चक्र घूमता है तो वो चक्र एक बदलाव लेकर के आता है। हर युगों में, हर युगों की महिमा, उसका वर्णन, उसकी व्याख्या हमारे मनीषियों ने अलग अलग तरीके से की है कि किस युग में कैसे लोग रहेंगे, किस युग में कितने वर्ष लोग जिएंगे और उनकी विचारधारा और उनकी सोच क्या होगी और उनका रहन सहन और खान पान क्या होगा। ये युगों के हिसाब से निर्धारण हुआ और आत्मा से परमात्मा का मिलन का रास्ता कैसे लोग तय करेंगे और उस युग में कितने संत महात्माओं को उस मृतलोक की व्यवस्था को सुधारने में लगेगा, उनको भेजना है। ये सब निर्धारित हो जाता है। उसी तरह से सतयुग का निर्धारण हुआ, त्रेता का हुआ, द्वापर का हुआ, कलयुग का हुआ, तो आगे आगे जो नया युग आने जा रहा है पुनः, उसका भी निर्धारण पूर्व से पहले से निर्धारित है। लेकिन क्या होता है इस मृतलोक में, मृतलोक में जब ज्यादा पाप हो जाता है, ज्यादा अत्याचार हो जाता है और ये 84 लाख जीवात्माएं त्राह त्राह कर उठती हैं, जिनका कोई अपराध नहीं होता, उनके ऊपर भी जब अत्याचार होता है तो लोग तो एक बार परमात्मा का सिंहासन भी हिलने लगता है और वो भी हताश और निराश होकर के वो उस परमपिता सत्पुरुष का ध्यान करने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब तो इतनी बड़ी गड़बड़ियां फैल गईं, अब मुझे क्या करना चाहिए। यह क्रम चलता रहता है और जब परमपिता अपनी व्यवस्था को करने में लग जाते हैं और ईश्वर हम कह लें, भगवान कह लें, परमात्मा कह लें, प्रभु कह लें, उनको जब वो रास्ता दिखाते हैं कि इस रास्ते पर चल करके तुम ये इतना बड़ा कार्य को पूरा कर सकते हो, तो आज इतने बड़े कार्य को पूरा करने के लिए आज इस पृथ्वी पर स्वयं परमपिता सत्पुरुष को इस मृतलोक में आना पड़ा कि अगर वो नहीं आते तो ब्रह्मा और विष्णु और महेश, ये तीन ऐसी महाशक्तियां हैं जो हमारे इस मृतलोक की व्यवस्था के संचालन में कर्ता और धर्ता हैं।
भगवान निरंजन ये मृतलोक के कर्ता धर्ता हैं, लेकिन उन्होंने अपने साधना के पथ पर रह करके आगे की उस व्यवस्था को ठोस और मजबूत किया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। तो आज जब अपने गुरुदेव इस मृतलोक में आने के बाद आगे की व्यवस्था को सुदृढ़ व मजबूत बनाने के लिए उन्होंने एक ऐसा ठोस कदम उठा दिया कि इस मृतलोक में जल्दी व्यवस्था गड़बड़ ही नहीं होगी। इसीलिए महात्मा, ऋषि मुनि, यति जति, देवी देवता इस मृतलोक में उतारे जाते हैं कि ये जो साधना करते हैं, इनका जो तपोबल होता है, इनके पास जो असीम शक्ति होती है, उस शक्ति से कई बिगड़े हुए काम सुधार दिए जाते हैं और लोग अच्छे रास्ते पर चल पड़ते हैं। महात्मा कोई आसमान से नहीं उतरते, कोई पृथ्वी के अंदर से नहीं निकलते, यह भी मां के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। 3 लाख सद्गुरु जो इस पृथ्वी के अंदर आज भी बैठ करके साधनारत हैं, वह भी मां के गर्भ से जन्म लिए थे। लेकिन हमारे माता पिता वो हमारे जन्म के साथी हैं, हमारे लालन पालन के साथी हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसका बुद्धि और विवेक काम करने लगता है और वह ईश्वर के रूप का ध्यान करने लगता है, तो उसे एक रास्ता मिलने लगता है और वह अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के, उनका चरण रज माथे लगा करके, और वो सन्यासी बन जाता है, महात्मा बन जाता है। और जब महात्मा बन जाता है तो मां की गोद सूनी नहीं होती, पिता का हाथ आशीर्वाद से हमेशा उठा रहता है अपने पुत्र के लिए, क्योंकि वो माता पिता भी धन्य हो जाते हैं जिनके यहां ऐसे बच्चे का जन्म होता है, ऐसी बच्चियों का जन्म होता है। ये वो और उनकी महिमा भी आगे चलकर के लोग बखानते हैं। तो आज हम आप सब उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। जिस रास्ते पर हम आप चल रहे हैं, वह रास्ता कांटों भरा नहीं है, वो रास्ता फूलों भरा है। क्योंकि हमारे गुरुदेव का कहना है कि आप जब सब आगे बढ़ते हो तो हमारा एक हाथ आपके पैरों के नीचे लगा रहता है और एक हाथ आशीर्वाद के लिए हमेशा उठा रहता है कि कहीं हमारे बच्चों के पैरों में कांटे न चुभ जाएं। इतना बड़ा सद्गुरु, इतना बड़ा महात्मा, जिसके सानिध्य में हम आप सब काम कर रहे हैं, ये बड़ा सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज इस कलिकाल का, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, इन्हीं युगों में और कलयुग के लगभग 5300 वर्षों में भगवान निरंजन की महिमा का वो बड़े पैमाने पर लोगों ने बखान नहीं किया, वो रास्ता नहीं दिखाया। ये तो कहा कि ये काल माया का देश है और इसका मालिक जो है वो निरंजन भगवान है।
यही तक कह करके उन्होंने छोड़ दिया और आगे ब्रह्मा और विष्णु महेश की चर्चा होने लगी। हमें आपको जन्म देने वाले ब्रह्मा जी की बात की गई, भगवान विष्णु को पालन करने की जिम्मेदारी दी गई और भगवान शिव को संहार करने की जिम्मेदारी दी गई। ये हमें आप सबको बताया गया है। लेकिन इस पृथ्वी के संतुलन को, जब से ये पृथ्वी बनी, ये आकाश बना, ये सूर्य और चंद्रमा बना, ये सब कुछ बना, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी भगवान निरंजन की थी। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उन्होंने कितने कठोर साधनारत होकर के अकेले 8 लाख वर्ष तक अपने तपोबल से, अपने साधना की शक्ति से इसमें कहीं सुराग नहीं होने दिया, इसमें कहीं इतना बड़ा छेद नहीं होने दिया जिससे एक महाप्रलय हो जाए और ये जो कुछ सत्पुरुष की बनाई हुई व्यवस्था है ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और फिर कई लाख वर्ष, करोड़ों वर्ष लग जाएं इसको बनाने में। ये भगवान निरंजन ने अपने उससे बचाए रखा। यही एक सबसे बड़ा शाश्वत सत्य है। हम 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, उनसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं, लेकिन उन देवी देवताओं का काम एक थोड़ा सा काम था, थोड़ी सी व्यवस्था थी, उसको उनको सुधारने के लिए जिम्मेदारी दे दी गई, रास्ता दिखाने के लिए जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन आज यह व्यवस्था जो भगवान निरंजन के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, ये हम आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि एक ऐसी शख्सियत की उत्पत्ति करना और उनके सानिध्य में काम करना, यह इस मृतलोक के प्राणियों के लिए बड़ा सौभाग्य है। अभी कुछ लोग कल आए थे, तो वो उनका एक प्रश्न था कि कहीं भी, किसी भी जगह पे, किसी भी संत महात्मा का या ऋषि मुनि का प्रतिबिंब नहीं लगाना चाहिए। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, हां, यह सत्य है कि प्रतिबिंब, ये जो तस्वीर है अपने गुरुदेव की, काल और दयाल दोनों महाशक्तियों की, ये हमारे आस्था के केंद्र हैं। ये हमें रास्ता दिखाते हैं, ये हमें याद दिलाते हैं। और हम जब इस प्रतिबिंब के आगे मत्था टेकते हैं तो हमारे गुरु के श्री चरण आगे बढ़ जाते हैं और हम अपने गुरु के श्री चरण में मत्था टेक देते हैं। अध्यात्म का वो पहलू है, अध्यात्म वो चीज है, बहुत से लोग समझ नहीं पाए। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, अगर देखा जाए तो मानव जीवन की इस श्रृंखला में, इस कला में बड़े बड़े राज रहस्य छुपे हुए हैं। जैसे मनुष्य अपने इस ब्रह्मांड को और अपने इस मंदिर को, अपने इस देवता को, यहां तक वो नहीं जान पाया, इतने में ही वो नहीं जान पाया। अगर इतने को ही वो जान जाता तो आज ये दुनिया में, इस मृतलोक में कोई किसी का कत्ल कर देता है, कोई किसी का धन लूट लेता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो कोई ऐसा नहीं करता। अगर लोग जान जाते तब
लेकिन हमारे महात्माओं ने, हमारे मनीषियों ने समय समय पर बहुत इसको बराबर याद दिलाया, लेकिन लोग अंतर की साधना को समझ नहीं पाए। और अंतर की साधना यह समझ गए होते तो शायद आज ये दुनिया में फैला हुआ ये कोहराम, ये मुसीबतें, ये परेशानियां ना आई होती। और जब ये मुसीबतें परेशानियां ना आती तो हम आप जैसे लोगों को इस मृतलोक में आने का मौका भी नहीं मिलता, इस मृतलोक में आने का मौका भी नहीं मिलता। अब ये तमाम शक्तियों का जो पदार्पण होता है उनको भी मौका नहीं मिलता। इसीलिए कहीं कहीं जब लोग अनभिज्ञ हो जाते हैं तो उस चीज की आवश्यकता पड़ जाती है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज लोग कहीं किसी को कुछ मान लेते हैं, कहीं किसी को कुछ मान लेते हैं और कहीं किसी को कुछ मान लेते हैं। ये मानना एक अलग चीज है, लेकिन जब आप अपने अंतर में देखोगे, अपने अंतर में बैठा हुआ इस मंदिर में देवता से प्रश्न करोगे तो उसका उत्तर आपको स्वाभाविक है कि मिल जाया करेगा, कहीं किसी प्रकार की कोई वो नहीं होगी। आज हम आप सब नैमिषारण्य की इस पावन पुनीत धरा पर बैठे हुए हैं। 3 लोकों में कहा गया कि इससे पवित्र स्थली कहीं नहीं है जहां पर 88,000 ऋषियों ने अपने धर्म की ध्वजा को गाड़ दिया था और वहीं से अपने उस अभियान का कार्य प्रारंभ किया था। ये तीनों लोकों में इसका व्याख्यान है, लेकिन नैमिषारण्य की इस पावन पुनीत धरा पर लोगों को वह रास्ता मिलना चाहिए था, लेकिन चारों तरफ, नैमिषारण्य के चारों तरफ कैसे, किस विचारधारा के लोग हैं, उन विचारधाराओं के बीच में संत महात्मा आकर के अपना रास्ता बनाते हैं, क्योंकि ये कलिकाल का प्रभाव है। कहे आवाज कर रहा है। नैमिषारण्य की इस पावन धरा पर ऐसे ऐसे संत महात्माओं का, ऋषि मुनियों का आगमन होता है और वह जो है इन्हीं विचारधाराओं में एक नया रास्ता बना देते हैं, एक नया रास्ता तय कर देते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यही वो काल का रूप है कि संसार जब अपवित्र स्थिति में चला जाता है, संसार में गंदे विचारधाराओं के लोगों की उत्पत्ति बड़ी संख्या में हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि धर्म लोप होने लगा, सत्संग का महात्म खत्म हो गया, अध्यात्म का रास्ता बंद हो गया, ऐसा लोग कहने लगते हैं। लेकिन रास्ता उसमें बंद नहीं होता, कोई न कोई शख्सियत निकल करके आती है और उसी में से एक रास्ता निकाल देती है, उसी में से वो एक रास्ता निकाल देती है। जैसे आज इस नैमिषारण्य की पावन पुनीत धरा के चारों तरफ क्या है, और उसी के बीच में आप आदि गंगा गोमती माता के सानिध्य में बैठ करके 88,000 ऋषियों की तपोस्थली के बीच में बैठ करके एक रास्ता निकाल रहे हैं।
वो कौन सा रास्ता? युग परिवर्तन का रास्ता, सतयुग स्थापना का रास्ता आप निकाल रहे हैं। और दूसरा रास्ता अखंड ज्योति 2,03,000 वर्षों तक उस ज्योति के प्रकाश को जला देने का वो रास्ता आप निकाल रहे हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज के इस समय में इस रास्ते को निकालने के लिए हम आप जैसे लोगों ने कमर कसा है। इसी तरह से हर युगों में होता था। जब कोई यज्ञ करने लगते थे या कोई महात्मा ऋषि अच्छा काम करने लगते थे तो उनके यज्ञ को रोकने के लिए चारों तरफ से लोग रास्ते अवरुद्ध कर देते थे। उससे भी जब काम नहीं चलता था तो लोग जो है उनके यज्ञ में मांस फेंक देते थे, यज्ञ को विध्वंस करने का हर संभव प्रयास करते थे। ये चारों तरफ ये होता चला आया है। लेकिन काल के इस देश में, ये निरंजन का देश है और कलयुग का राज्य है, वह कलयुग भी देख रहा है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, ये लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे। ये कलयुग का एक अलग यक्ष प्रश्न है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज हम आप सब अपने इस संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए सतयुग का सूर्य उदय करने के लिए लगे हुए हैं। सतयुग का सूर्य उदय करने के लिए लगे हुए हैं। संसार में बड़े बड़े धर्मावलंबी, बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े साधु संत सतयुग का सूर्य उदय करने के लिए अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाए हैं। क्यों? वह आत्मज्ञान नहीं है, वह प्रकाश नहीं है, वह ज्योति नहीं है, वह विचार नहीं है और वह रास्ता नहीं है। अगर वो रास्ता होता तो आज इस भयावह स्थिति में लोग एक साथ बैठ करके उस रास्ते को निकालने का हर संभव प्रयास करते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, अपने मनीषियों ने जो सिद्धाश्रम में, ज्ञानगंज में, पहाड़ों में, जंगलों में, ऐसे गुफाओं में बैठे हुए वो ऋषिगण हैं, वो महात्मा हैं, जिन्होंने अपने तपोबल से हर तरीके से सहयोग देने का वचन अपने गुरुदेव को दे दिया है। कल आपको मैंने बताया था इस बात को। तो आज जो है ये समय का एक मूल मंत्र है कि लक्ष्य को देखो और आगे बढ़ो। आगे क्या होने जा रहा है ये संसार के लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन अपने लोगों को मालूम है। अपने लोगों को मालूम है कि भारतवर्ष में या दुनिया में आने वाले समय में एक ऐसा गृह युद्ध होने जा रहा है कि हर देश अपने में फंस जाएगा। चारों तरफ उसकी मुसीबतें, परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। उस आवाज को दबाने के लिए प्रयास करेगा, लोग उस आवाज को उठाने का प्रयास करेंगे। ये आने वाले समय में होने जा रहा है। लाठी डंडे, गोली बंदूक सब चलेगा। लेकिन ये संसार, इसे कहते हैं जब महाविनाश की तरफ या विचारधाराओं, जब गलत विचारधाराएं हो जाती हैं राजा की, तब यही सब होता है। आज हम आप सब भारतवर्ष में रह रहे हैं। भारतवर्ष में जिस तरीके से भयानक स्थिति आगे होने जा रही है, उसकी कल्पना करके रूहें कांप जाती हैं कि क्या ऐसा आगे आगे होगा। हमारे देश के राजनेताओं का बुद्धि और विवेक हार गया। उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। आप विदेशी कानूनों के मकड़ जाल में फंस करके
विदेशी कानूनों के मकड़जाल में फंस करके भारत के आम जनमानस का शोषण कर रहे हैं, भारत की आम जनता का शोषण कर रहे हैं और भारत के आम जनमानस को एक सत्य मार्ग दिखाने का आपका कोई प्रयास नहीं है। यह बड़ी दुखद चीज है। इसीलिए कहा गया कि इस युग को ही हम बदल देंगे, इस युग को ही हम समाप्त कर देंगे और सतयुग को लेकर के आएंगे। और जब सतयुग का राज्य लेकर के आएंगे, अपने गुरुदेव लेकर के आएंगे, तो पूरे संसार में सतयुग का राज्य कायम हो जाएगा और ये ऐसे गलत विचारधाराओं के लोगों की सत्ता समाप्त हो जाएगी और एक नया शासन आएगा। इसीलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले कहा था कि बच्चा आगे चल करके ये लोकतंत्र, ये प्रजातंत्र, ऐसे कहा था कि ये लोकतंत्र, ये प्रजातंत्र, ये सब समाप्त हो जाएगा, ये सब समाप्त हो जाएगा और आगे एक तंत्र की ऐसी व्यवस्था आएगी जिसमें पूरा भारत वर्ष खुशहाल होगा, पूरा भारत वर्ष खुशहाल होगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज के इस प्रवेश में, इस आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति अभियान में जब जब आपको एक आध्यात्मिक रास्ता मिलेगा आगे, तो आपको एक राजनीतिक रास्ता भी मिलेगा कि यह देश सर्वोपरि है, यहां के लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार की भी पीड़ा संत महात्माओं को होती है, ऋषि मुनियों को होती है, तो वो ना होने पाए। लेकिन इतना बात ध्यान करके सुन लीजिए कि आने वाला समय, क्यों गड़बड़ कर रहा है, आने वाला समय जो है एक महायुद्ध की तरफ पूरे संसार को लेकर के जा रहा है, जिसको रोकने के लिए हमारे महात्माओं ने, हमारे गुरुदेव ने हर संभव प्रयास किया है, हर संभव प्रयास किया है। लेकिन जब इन लोगों ने वो नहीं किया, तो आगे जो है इसे स्वतंत्र कर दिया गया और जब स्वतंत्र कर दिया गया तो आगे इस संसार में एक ऐसा महायुद्ध होगा, एक ऐसा महायुद्ध होगा जो दुनिया के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। करोड़ों करोड़ों का वारा न्यारा हो जाएगा। 10 कोस पर, 15 कोस पर, 20 कोस पर, 5 कोस पर दीपक जलाने वाले लोग मिलेंगे और लोग नहीं मिलेंगे। वो दृश्य दिखाई दे रहा है। अणुबम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, कीटाणु बम, न्यूक्लियर बम, तमाम देशों के लोग बना करके रखे हुए हैं। आगे ये सब बड़ी भयानक स्थिति पर देश और दुनिया के राजा लेकर के जा रहे हैं दुनिया को। तो इससे, इस तबाही से बचाने के लिए हमारे महात्माओं ने भी कमर कस लिया है, हमारे महात्माओं ने कमर कस लिया है। इसीलिए कहा गया है कि ये जो पवित्र स्थली है जिस पर हम लोग बैठे हुए हैं, इस मिट्टी के कण कण में वो शक्ति समाहित है, वो शक्ति है कि आप इसे अपने घरों में ले जा करके उस पूजा घर में रख दीजिए कि आपका घर परिवार सुरक्षित हो जाएगा। कोई भी बाधा, कोई भी ग्रह दशा भी जो खराब होगा वो भी सब सही हो जाएगा। भूत प्रेत पिशाच वो भी छोड़ करके चले जाएंगे। यह वो पवित्र स्थली है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, जिस दिन ये धर्म ध्वजा लग जाएगी और धर्म ध्वजा की अखंड ज्योति पूरे संसार को प्रकाशमय करने के लिए तत्पर हो जाएगी, उस दिन संसार में एक अलौकिक बदलाव, जिसको मैं शाम के समय आपको बड़े के विस्तार से बताऊंगा कि अखंड ज्योति तो ये जल रही है पूज्य गुरुदेव के चरणों में, लेकिन धर्म ध्वजा के पास 24 घंटे चारों दिशाओं में अखंड ज्योति जलेगी जब,
तो वो एक अलौकिक बदलाव लेकर के आएगी। अलौकिक बदलाव किसे कहते हैं? ये अलौकिक बदलाव है कि गलत लोगों का सफाया कर देना, अच्छे संस्कारवान लोगों को बचा लेना और उन्हीं संस्कारवान लोगों में एक व्यवस्था की स्थापना कर देना। और सूर्य की किरण जैसे ये आपकी ज्योति पर पड़ेगी, जैसे जैसे उसकी किरण पड़ती चली जाएगी, वैसे वैसे उसमें एक अजीब सी शक्ति का संचार होता चला जाएगा। ये इसका बहुत बड़ा राज रहस्य है, जिसको मैं आपको शाम के सत्संग में विस्तार से बताऊंगा। शाम को बैठक भी होनी है और ये सत्संग भी होना है, क्योंकि कल का समय कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, उसे आज ही पूरा करना चाहिए, उसे आज ही पूरा करना चाहिए। कल क्या है वो अलग विषय है। इसलिए मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, हमने आपसे जो बातें कही हैं इस पर जरूर चिंतन मनन विचार करिए। और हमें आपको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। हमें गांव गांव कस्बों कस्बों में जा कर के अलख जगाना है, अलख जगाना है, लोगों को अपना संदेश सुनाना है। कौन सुनेगा, कौन मानेगा, कौन नहीं है मानेगा, वो अलग बात है। एक आध्यात्मिक क्रांति का झंडा और एक वैचारिक क्रांति का झंडा, दो झंडे अपने पास हैं। एक धर्मनीति का और एक राजनीति का, दो झंडा अपने पास है। और ये दोनों साथ साथ चलेंगे, ये दोनों साथ साथ चलेंगे और दोनों चल करके देश और दुनिया की व्यवस्था को बदल डालेंगे। हम भारत की बात नहीं करते हैं, हम दुनिया की व्यवस्था को बदल डालेंगे और दुनिया में अमन चैन लेकर के आएंगे, दुनिया में अमन चैन लेकर के आएंगे। हम इस पवित्र स्थली पर बैठ करके ये बात कर रहे हैं। हम दुनिया के मानव कल्याण के लिए प्रयास कर रहे हैं, हर तरीके से उसके लिए रास्ता निकाल रहे हैं, दुनिया के मानव कल्याण के लिए और दुनिया में अमन चैन कायम करने के लिए। मात्र भारत की ही नहीं बात है मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों। तो आज हम आप सब अपने अपने काम में लग करके यहाँ की व्यवस्था को देखें करें। और जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सदस्यगण हैं, एक तरफ से सबका गांव गांव जा करके अपने लोगों को आह्वान करना है कि हमें अपने कदम को आगे बढ़ाना है। और हर तरीके से, तन से भी और मन से आप क्या सेवा कर सकते हैं। तन की सेवा शरीर से आकर के इस आश्रम की साफ सफाई, देख रेख, सारी चीजें आप कर सकते हैं। और शरीर से आप जगह जगह प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और मन से क्या कर सकते हैं? मन से आप साधना कर सकते हैं। और मन में हमेशा सत्योम जय गुरुदेवाय नमः, सत्योम जय गुरुदेवाय नमः, सत्योम जय गुरुदेवाय नमः, सत्योम जय गुरुदेवाय नमः। ये मन की सेवा है, ये सच्ची मन की सेवा है। सुमिरन, ध्यान, भजन और ये सच्ची मन की सेवा है। इस मन की सेवा भी तो तन की सेवा हो गई और मन की सेवा हो गई। और आगे जरूरत है धन की सेवा की। धन की सेवा इसलिए आवश्यकता है कि यहां की व्यवस्था, यहां की कार्य प्रणाली, यहां का विस्तार रूप, ये और उधर साहित्य का प्रचार प्रसार, बड़े पैमाने पर साहित्य की व्यवस्था, बड़े पैमाने पर संसाधन की व्यवस्था, यानी सारी व्यवस्थाएं आप अपने लोगों के कंधों पर हैं, सारी व्यवस्थाएं अपने लोगों के कंधों पर हैं। तो उसको देखते हुए हमें जो आगे एक अभियान हम चलाएंगे, उस अभियान में बढ़ चढ़ करके लोगों को हिस्सा लेना पड़ेगा। एक एक रुपए इकट्ठा करके और एक एक लाख रुपए इकट्ठा करके हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें अपने रास्ते को तय करना है और हमें इस जंग को जीतना है मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों। इसलिए तन और मन और धन की सेवा का
तीनों सेवाएं हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सदस्यगण और जो नए तमाम लाखों लाखों सदस्य बनेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, जिम्मेदारियां निर्वहन करेंगे और इस पूरे देश से और पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया के लोगों से हम सहयोग की अपील करेंगे कि पूरी दुनिया के लोग इस कार्य के लिए सच्चे मन से आप 3 सेवाएं हमें दीजिए, 3 सेवाएं दीजिए, जिससे एक बहुत बृहद विस्तारवादी व्यवस्था तैयार किया जा सके और संसार को एक रास्ता दिखाया जा सके और संसार में एक अमन चैन का बदलाव लाया जा सके। आज इन सारी चीजों की आवश्यकता बड़े पैमाने पर आ चुकी है कि आप तन की सेवा करेंगे तो आपके पाप कर्म कट जाएंगे और आप मन की सेवा करेंगे तो आपका आत्मा से परमात्मा का मिलन का रास्ता तय हो जाएगा और इन तमाम देवी देवताओं के आपको दर्शन हो जाएंगे, संत महात्माओं का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, ये सब सारी चीजें हो जाएंगी। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो इस तरह हमें आगे बढ़ना है और इस तरह हमें आगे कार्य को पूरा करना है। हम आप सब एक अच्छे ही सन्मार्ग पर चल पड़े हैं। ये नहीं कि कहीं हमारे पास कोई मुसीबत आ गई, कहीं कोई परेशानी आ गई तो हम रास्ता बदल दें, नहीं, कभी नहीं। हम अपने लक्ष्य पर अनवरत आगे बढ़ते रहेंगे और इस रास्ते पर बढ़ते हुए इस कार्य को आगे पूरा करेंगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यह थोड़ी सी चर्चा मैंने आप लोगों के बीच में की है और शाम का समय जो भंडारे सेवा के लोग हैं और जो लोग सेवादार भी हैं, वो लोग ये प्रयास करेंगे कि शाम का भोजन 5 बजे के पहले तैयार हो जाए। 5 बजे से ये बैठक शुरू होगी और हो सकता है 7 बज जाए, 9 बज जाए, 10 बज जाए, क्योंकि बैठक भी होगी और सत्संग भी होगा। दोनों चीज़ें आज के दिन निर्धारित हैं और दोनों कार्य होने हैं, तो इसलिए सारा कार्य 5 बजे के पहले पूर्ण होना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को सत्योम जय गुरुदेव।